आज इस वीडियो में हमें राइट अ डिटेल नोट्स ऑन गिफ्ट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट की जो कंसेप्ट है उसको समझना है और इसके जो सिनॉप्सिस है इसका हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे सिनॉप्सिस को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो की तो शुरुआत हम करेंगे ही, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सभी दोस्तों से कि मेरा ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो आपको अच्छे मार्क्स लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहे, क्योंकि एक बार देखे आपने और उसके बाद ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर ले तो आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी बढ़ जाएंगी और उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट तो लिख लेना है वन बाय वन करके आपके सिनॉप्सिस में। देन इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 7 जो है सेक्शन 122 से लेके 129 तक, इसमें ना गिफ्ट का प्रोविजंस को मेंशन किया गया है और गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी को बताया गया है। यानी गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पर है, तो सेक्शन 122 से लेके 129 में है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जो गिफ्ट होता है ये 2 लिविंग पर्सन्स में होता है, यानी 2 जिंदा इंसान, 2 मौजूद बंदों में क्या हो सकता है, ये गिफ्ट ट्रांसफ़र होता है। और जब गिफ्ट है ना टेस्टामेंटरी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विल बोलेंगे, और जब वो टेस्टामेंटरी नहीं होगा तो उसको गिफ्ट कहा जाएगा। ऐसा आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना। फिर उसके बाद आपने क्या करना कि भाई ये जो केस लॉ है यहाँ पे दिख रही, तो ये इस केस लॉ को भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि भाई ये केस लॉ मेंशन करनी चाहिए तो आप उसको मेंशन करें, आपको लगा कि भाई नहीं करना चाहिए तो मत करें। तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें कोर्ट ने ऐसा कहा, ऑनरेबल कोर्ट कहता है gift deed once executed and registered cannot be revoked unless mandatory requirement of the said section are fulfilled। यानी यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी आप गिफ्ट को क्या करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट, यानी कभी भी आप उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं या रजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। रिवोक के मायने क्या होते हैं, वापस लेना, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। कब तक नहीं लिया जा सकता, अनलेस द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेड सेक्शन आर फुलफिल। कब तक नहीं ले सकते, जब तक कि जो सेक्शंस है वो सेक्शंस में ये बताया गया कि भी क्या रिक्वायरमेंट होंगे गिफ्ट के लिए, ये फुलफिल नहीं होगा तो तब तक आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार उस गिफ्ट को क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो यानी सोच समझ के किसी को गिफ्ट दे, एक बार आप गिफ्ट दे देंगे तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। ऐसा इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया गया। इसके बाद हम सिंपली दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे जो है कि डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट। अब डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट कहाँ पर बताया गया, ये बताया गया सेक्शन 122 में। इसमें क्या बोला गया कि गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टन एक्सिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो पहले लाइन में यही बोला कि भाई गिफ्ट क्या है, सर्टन एग्जिस्टिंग यानी जो अस्तित्व में है ऐसी चीज जो कि मूवेबल हो सकती है, जो कि इमूवेबल हो सकती। अब मूवेबल की कंसेप्ट कहाँ है, तो आपको आईपीसी में देखने को मिलेंगी, है क्या नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल बोले तो क्या, जैसा कि आपका घर, आपका खेत, आपकी जो ज़मीन है ये इमूवेबल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं, वो गिफ्ट कर सकते हैं। मूवेबल में क्या आता है, मूवेबल में आता है आपके घर का कंप्यूटर, आप जो अभी देख रहे हैं वीडियो, वो मोबाइल, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूवेबल है। तो गिफ्ट कैसा कर सकते हैं, ऐसे सर्टन चीज़ों का जो कि मूवेबल है और जो कि इमूवेबल है, ऐसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये बोला दूसरी लाइन में, मेड अ वॉलंटरीली, यानी गिफ्ट कैसा बनेंगे, वॉलंटरीली, यानी आपकी खुद की इच्छा होना चाहिए गिफ्ट सामने वाले को देने के लिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो, या फिर आपके ऊपर फोर्स है तो उसको गिफ्ट नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं। या फिर आप किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में है, आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है, तो गिफ्ट वॉलंटरीली दिया जाता है। और जब गिफ्ट दिया जाता है तो वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिए।
कॉन्ट्रैक्ट जो होता है विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड होता है, मगर गिफ्ट कैसा होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है। यानी गिफ्ट में आपको कंसिडरेशन यानी सामने वाले बंदे से कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं मिल सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए आप है और ये बी आपका दोस्त है। आप क्या करें, आपका ये जो घर है, ये घर आपने ये घर गिफ्ट कर दिए। किसको गिफ्ट करें, आपके दोस्त को ये घर गिफ्ट कर दिए। तो आपके दोस्त से आपको ये पैसे वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर कुछ देता है तो वो कंसीडरेशन होगा। तो गिफ्ट क्या बोलता है, आपका दोस्त आपको कुछ भी नहीं देगा। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, देन बाय वन पर्सन कॉल द डोनर टू अनदर कॉल्ड डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और बिहाल्फ ऑफ डोनी। यानी अभी सारे डेफिनेशन को हम सिंपली समझेंगे। इसमें क्या बोला गया कि भाई जो गिफ्ट है, गिफ्ट देने वाला डोनर है, लेने वाला डोनी है। गिफ्ट कौन ले सकता है, एक तो डोनी ले सकता और बिहाल्फ ऑफ डोनी यानी बिहाल्फ ऑफ डोनी के यानी जो लेने वाला है उसके अलावा उसके जो रिलेटिव्स है, उसके जो करीब के दोस्त है वगैरह, ये भी उसके तरफ से ले सकते हैं, डोनी की तरफ से ले सकते हैं। ओके, अब गिफ्ट और क्या हो सकता है, तो मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी चीज़ हो सकती है जो एग्जिस्टिंग में है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन और खुद के मर्जी से। ये आपने क्या करना है, गिफ्ट में मेंशन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट को आपने मेंशन करना है। इसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट में क्या करना है कि डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। आपका पहला पॉइंट क्या होगा, डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। यानी जो देने वाला व्यक्ति है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ए बी को दे रहा है, तो ए कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन हमको कहाँ मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देखने को मिलेंगे। हमने वहां पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे सेम सिमिलर वैसा ही कॉम्पिटेंट यहाँ पे देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके बाद डोनी नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, डोनी जो होता है, यानी ने अभी बताया था कि ए देने वाला है, ये डोनर हो गया, डोनर, और बी कौन है, ये लेने वाला है, ये डोनी हो गया। तो ये जो डोनी है, ये धोनी नहीं, हाँ डोनी, डोनी मीन्स लेने वाला। तो ये डोनी है ना, ये कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी रहा तो चल सकता है। यानी डोनी माइनर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डोनी मेजर होना चाहिए, डोनी माइनर भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस सारे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। ओके, इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखो ये सबसे आईएमपी है। हमें पता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और ओनरशिप भी होती है। जैसा कि ये घर है, अगर घर आप बेचते हैं, ए घर बी को बेचता है, यानी आप क्या करते हैं, आपके दोस्त को घर, ये घर बेचते हैं, ये घर बेचते हैं, तो ये जो घर का ओनरशिप है ना, ये बी के नाम पे चले जाएगा, यानी बी क्या होगा, इसका मालक हो जाएगा। तो गिफ्ट में भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, यानी आपका अब उस गिफ्ट यानी जो कुछ भी आप दान दे रहे हैं उसका क्या होगा, यानी सॉरी दान के मायने गिफ्ट दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका अब कोई अधिकार नहीं होगा। चौथा जो पॉइंट है, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझा तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने में आसानी जाएंगे। तो इसमें क्या है कि भाई जो कुछ भी चीज़ आप गिफ्ट बोल के दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, यानी उसका अस्तित्व होना चाहिए। अगर वो चीज़ अस्तित्व में नहीं है तो वो गिफ्ट नहीं हो सकती। यानी गिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, तो वो चीज़ जो आप दे रहे हैं वो अस्तित्व में होना चाहिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, द ट्रांसफर मस्ट बी मेड वॉलेंटरीली। ये बहुत बड़ा पार्ट्स होता है गिफ्ट में। यानी वॉलेंटरी बोले तो क्या, आपकी खुद की मर्जी होना चाहिए, आप सामने वाले को क्यों दे रहे हैं, है कि नहीं। जैसा कि अभी आपका सब्सक्रिप्शन को मैंने आपको रिक्वेस्ट करा था कि भाई आप मुझे सब्सक्रिप्शन दे दो, यानी सब्सक्रिप्शन यानी आपका जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो प्रेस कर दो। अब आप देना नहीं देना ये आपकी मर्जी है। मैं आके आपका मोबाइल छीनकर उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि भाई मैं करूँ या ना करूँ। तो वैसा ही गिफ्ट जो होता है ये वॉलंटरीली होता है, इसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं होता है, आपकी पूरी मर्जी होती है यहाँ पर। यानी यहाँ पे आपको देखना है कि गिफ्ट जो होता है ये है ना, फोर्स से, फ्रॉड से, कोर्शन से और अंडो इन्फ्लुएंस से पूरी तरह बचना चाहिए। अगर इसका यहाँ पर
प्रभाव होगा यानी फ्रॉड होगा, कोर्शन होगा, अंडो इन्फ्लुएंस होगा, तो उसको गिफ्ट नहीं कहा जाएगा। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद छठा जो पॉइंट है, द ट्रांसफर मस्ट बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भाई ये जो घर है, ये घर है ना, ए क्या कर रहा है, अपने दोस्त बी को दे रहा है। तो बी को जब ये घर उन्हें दे रहा है तो बी से कोई भी उसको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, यानी उन्हें उससे कंसिडरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी वो उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल नहीं है कि मैं इसको ये घर दे दूंगा तो उसके बदले में मेरा दोस्त मुझको 1-2 लाख रुपए दे देगा, ऐसा कुछ भी विचार उसके मन में नहीं है। यानी यहाँ पे कंसिडरेशन जो होता है वो कंसिडरेशन ज़ीरो होता है। कंसिडरेशन कैसा होता है, ज़ीरो होता है, यानी कंसिडरेशन का वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या पढ़ा था, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कंसिडरेशन कैसा होगा, वाइड होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसे एग्रीमेंट या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है वो वाइड है, बट यहाँ पे गिफ्ट क्या होगा, गिफ्ट आपको उसको अपवाद में दिखाई देगा। इसके बाद जो 7वें नंबर का पॉइंट है, सब्जेक्ट मैटर में बी मूवेबल और इमूवेबल, यानी जो चीज़ आप गिफ्ट दे रहे हैं एक तो वो मूवेबल होनी चाहिए और अदरवाइज वो इमूवेबल होंगी। अब इमूवेबल चीज़ का आप गिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ एप्लीकेबल होगा, यही आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद 8वां जो पॉइंट है, द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी और डोनी, यानी जो कोई भी गिफ्ट दे रहा है, कौन होता है देने वाला, हमने पहले बोले कि देने वाला बंदा कौन है, डोनर है। ओके, डोनर क्या कर रहा है, ये जो गिफ्ट आपको देगा तो वो जो लेने वाला बंदा है एक तो वो ट्रांसफरी होगा या डोनी कहा जाएगा, तो उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर आपका दोस्त आपको घर दे रहा है या बाइक दे रहा है या मोबाइल दे रहा है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको एक्सेप्ट करें तभी वो गिफ्ट होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करें तो वो गिफ्ट नहीं होगा। तो गिफ्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, अगर एक्सेप्ट होगा तभी वो गिफ्ट कहा जाएगा, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद 9वां जो पॉइंट है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट मस्ट बी देयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, ये सबसे IMP है। यानी जो गिफ्ट जो है ना, ये जो डोनर जब वो गिफ्ट देता है तो उसके ज़िंदा रहते ही हमें क्या करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। यानी हमने पढ़ा था कि जो ये जो गिफ्ट होता है 2 लिविंग पर्सन्स में होता है, देने वाला भी जिंदा है और लेने वाला भी जिंदा है, तभी ये गिफ्ट होगा, अदरवाइज गिफ्ट नहीं होगा, ये इसमें बताया गया। और लास्ट का जो पॉइंट है, डोनी शुड बी एग्जिस्टेंस बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, यानी ये जो 10वां नंबर का जो पॉइंट है इसमें ये बोला गया कि भाई जो डोनी है, जो ले रहा है, डोनी यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो भी कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट के पहले, यानी जब वो गिफ्ट को ले रहा है तब तक उसका भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो भी जिंदा रहना चाहिए या जिंदा होना चाहिए। यानी आपका दोस्त आपको मोबाइल लाकर दे रहा है और आपने, आपके हाथ में है मोबाइल, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ थैंक यू बोला आपने उसने गिफ्ट देने के बाद, और अब आप मर गए तो आपका वो गिफ्ट कबूल हो गया। ओके, आपने वो गिफ्ट ले लिए, बट आप मर गए हैं और आपका दोस्त आपको लाके गिफ्ट दे रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि ये गिफ्ट नहीं कहा जाएगा, तो आपका जिंदा होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।